बुजदिली दी ते घिनौनी राजनीति की सब तो वड्डी मिसाल उन्होंने अपने सारिਆਂ ਨੂੰ पेश की है। ये होया क्यों? पहला तो ये गल करांगे। कुछ महीने पहला हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई सी, एक यूएस की इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिहदे विच उन्होंने खुलासा किया सी कि अडानी जी दियां कंपनीज़ दे शेयर्स ओवरवैल्यूड है। इत्थे मैं तुहानूं ये दसना चाहांगी कि साडे देश दीयां कुछ बहुत वड्डियां PSUs जिन्हां विच आम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिवें कि SBI, LIC, इन्हां कंपनीज़ ने बहुत सारा आम लोगों का पैसा अडानी जी दियां कंपनीज़ दे विच इन्वेस्ट किया गया सी। मैनूं ये समझ नहीं आउंदी कि PSUs नूं अडानी जी दियां कंपनीज़ दे विच पैसा इन्वेस्ट करन दी लोड़ की है, जरूरत की है आम लोगों के पैसे नूं उत्थे इन्वेस्ट करन दी। और इत्थे मैं तुहानूं एक गल होर दसना चाहांगी कि 5 दिनों के अंदर अंदर वो शेयर्स इन्ने ओवरवैल्यूड सी, 5 दिनों के अंदर अंदर 10 लाख करोड़ रुपया अडानी जी दियां कंपनीज़ ने लूज़ किया। वो पैसा किहदा सी? आम लोगों का पैसा सी जिन्हां ने PSUs च पैसा इन्वेस्ट किया होया सी या अडानी जी दियां कंपनीज़ दे विच पैसा निवेश किया होया सी। जब रिपोर्ट आई तो सब तो पहला मोदी जी ने एक बड़ा सोहना प्लान तैयार किया कि इस रिपोर्ट नूं दबाया किवें जावे। अडानी जी नूं बचाउण दे उन्होंने 101 नुस्खे तैयार किए। सब तो पहला नुस्खा सी हिंडनबर्ग रिपोर्ट नूं दबाया किवें जावे। वो रिपोर्ट नहीं दबी गई। उस तो बाद इन्होंने मीडिया चैनल्स नूं ये इंस्ट्रक्शनस दित्तियां कि घर घर दे विच एक खबर पहुंचाई जाए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट इसलिए दिखाई गई है ताकि साडे देश की बदनामी होवे। तुसीं ये दसो कि 10 लाख करोड़ का घाटा एक देश की बदनामी दे नाल तुसीं उस चीज़ नूं किवें जस्टिफाई कर दिओगे? फिर हर घर दे विच हर इंसान के दिमाग दे विच ये गल जचाई गई कि ये साडे देश की बदनामी लई कीता गया। जब ये भी प्लान नहीं चलिया इन्हां दा, तो जब संसद का सैशन सी उहदे विच राहुल गांधी जी ने ये आवाज़ चक्की और ये सवाल चक्या BJP सरकार दे वास्ते कि तुसीं दसो कि अडानी जी दे नाल मोदी जी का की रिश्ता है। हर विदेशी दौरे ते अडानी जी नाल जांदे ने और जिन्ने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हुंदे सी वो अडानी जी नूं ही क्यों मिलते हैं? जिन्ना साडे देश का बुनियादी ढांचा है, भावें वो रेलवेज़ है, भावें वो एयरवेज़ है, भावें वो स्टोरेज के गडाउनस है, भावें जिन्ना भी बेसिक ढांचा है, भावें वो सड़कां ने, वो सारे का सारा एक थाल दे विच सजा के कला अडानी जी नूं ही कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों दिते जांदे ने? उन्हां दा 602 नंबर ते होण तो दूजे नंबर तक का सफ़र इन्नी जल्दी नाल किवें तय किया गया ते मोदी जी का ते BJP सरकार का की योगदान रहा ते आम भारतीय नागरिक ने इहदे विच किन्ना क घाटा खाधा? जद ये सवाल पूछे गए सदन दे विच तो उन्हां दी आवाज़ नूं बंद करन दे लई उन्हां दा माइक बंद कर दिता जांदा सी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी ने जदों ये सवाल पूछे तो उन्हां दा माइक बंद कर दिता गया। अज तक सदन की इतिहास दे विच कदी ये नहीं होया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिता जाए, कदी भी नहीं ये होया। इन्होंने एक नवा इतिहास रचिया, एक तानाशाह होने का। और जद भी इस चीज़ बारे आवाज़ चकी गई, जब सारी की सारी ऑपोजिशन इकट्ठी होके राहुल गांधी जी के मगर ला के इस आवाज़ नूं चक्कन लगी तो सब सदन की कार्रवाई रोक दी गई। जब सारी ऑपोजिशन इकट्ठी होके ED नूं ये मंग करन गई कि इहदे ते कार्रवाई की जाए, इहदी जांच की जाए, तो ED दे दफ्तर नूं एक किले च तब्दील करता ते सारे MPs इस रिपोर्ट नूं दे भी नहीं सके सी ED नूं। जद ED कोल भी ऑपोजिशन MPs अपनी मंग नहीं रख सके तो सारी ऑपोजिशन ने इकट्ठे होकर पार्लीमेंट के बाहर एक धरना दिता। उस धरने की आवाज़ राहुल गांधी जी सन। रूलिंग पार्टी नूं BJP सरकार नूं इस गल की समझ आ गई कि हुण इस गल नूं खत्म करन दे लई राहुल गांधी जी की आवाज़ नूं सानू दबाउणा पऊगा। इन्हां दे कोले होर कोई हथियार नहीं बचिया। इन्हां ने एक 2019 दियां इलैक्शनस दे विच कर्नाटका दे विच इलैक्शनस होईयां सन। उन्हां इलैक्शनस दे विच कोई राहुल गांधी जी ने बयान दिता सी। एक गल सी कर्नाटका दी ते पर केस इन्हां ने दायर किया गुजरात दे विच ते उस चीज़ नूं बुनियाद बना के अज इन्हां ने सदस्यता राहुल गांधी जी की रद्द की है। इत्थे मैं तुहानूं ये दसना चाहनी है कि एसोसीएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सर्वे के अकॉर्डिंग सब तो वध कन्विक्टेड MPs BJP दे विच ने। और एक क्राइम्स की ने इन्हां दे? रेप, मर्डर, अटैम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, इस तरह के केसेस ने इन्हां ते कोर्ट ने इन्हां नूं मुजरिम करार किया हुआ है इन्हां सारे MPs नूं। तुसीं मैनूं ये दसो कि ये जुर्म वड्डे है
ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਟੈਪ, ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।